पहले क्लास में हम सब रेशनल नंबर के बारे में जाने थे। पहले लेसन हम रेशनल नंबर, दूसरा एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर। तो पहला लेसन हमारा समाप्त हुआ, दूसरा लेसन में हम सब कर रहे थे। तो एक्सपोनेंट्स ऑफ रेशनल नंबर का लगभग सारा बेसिक समाप्त हो चुका था और इसमें कुछ होमवर्क मिला था जिसमें जो लोगों ने कुछ बनाया है। और चलो उससे आगे हम बढ़ते हैं जहाँ तक हम बताए थे पहले क्लास में। तो आगे हम जानेंगे निगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स फॉर रेशनल नंबर। मतलब कोई भी रेशनल नंबर हो उसका निगेटिव इंटीजर्स हो, उसका पूर्णांक निगेटिव हो और तो उसको किस तरह से सूचित करेंगे, किस तरह से प्रदर्शित करेंगे या किस तरह से दिखा सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या की पावर निगेटिव हो, जैसे लिखा हुआ रहे, जैसे हम एग्जाम्पल से बढ़ेंगे आगे। सिमिलरली इसी तरह द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल मीन्स समझना है, जैसे x का रेसिप्रोकल मीन्स होता है सीधे इसका उल्टा। जैसे x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x, इसको कहेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है उसके विपरीत, रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है उसके विपरीत। जैसे x है 1/x प्लस रहेगा माइनस, समझ गए। जैसे देखिए सिमिलरली उसी तरह से जैसे लिखा हुआ है सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ, सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ -5/7 का होल स्क्वायर is the reciprocal of -5/7 का होल स्क्वायर इज -7 बाई होल स्क्वायर के पावर -2। जैसे ध्यान दीजिएगा सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ -5/7 का होल स्क्वायर। अभी हम क्या बताएं, अगर संख्या प्लस रहे उसका रेसिप्रोकल पूछे, 5 का रेसिप्रोकल -5, ठीक, +5 का -5, मतलब रेसिप्रोकल मींस क्या हो उसके विपरीत, उसका विपरीत। तो हम क्या सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ -5/7 इज -5/7 का पावर -2, -5/7 का पावर -2। और अगर तुम पावर को पॉजिटिव करना चाहते हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -7/5 का पावर होल स्क्वायर। ये लिखे या ये दोनों सेम ही हुआ, दोनों क्या हुआ जी, सेम ही। जैसे देखिए नॉन जीरो, जैसे कोई संख्या दिया हुआ रहे इन जनरल इफ x इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, x कोई संख्या है जो नॉन जीरो रेशनल नंबर है एंड m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और m कोई पूर्णांक है, देन द रेसिप्रोकल ऑफ x टू पावर m इज m n। x कोई नॉन रेशनल नंबर है, x क्या है, कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर मींस जीरो नहीं है। तो कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ x पर पावर m इज रिटन है, कह रहा है x पर पावर m का रेसिप्रोकल क्या लिखा जाता है, x पर पावर -m। अरे क्या होता है, x पर पावर m का रेसिप्रोकल क्या लिखा जाता है, x पर पावर -m। जैसा कि 1/x इज ए रेसिप्रोकल ऑफ, जैसे देखिए एंड जैसा कि 1/x पे पावर m, 1/x पे पावर m रहे एंड इज रीड x रेज द पावर x रेज टू द पावर माइनस। तो एक 1/x पे पावर m रहे बटा में रहे तो m के पावर निगेटिव पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एंड रीड x राइज टू द पावर
पावर माइनस m 1/x को हम क्या पढ़ेंगे, x जो लिखा हुआ है इसका पावर माइनस m है, इसको और हम लिख सकते हैं x पर पावर माइनस m, इस तरह से लिख सकते हैं। क्या रेसिप्रोकल में क्या समझे हम सब, जैसे लिखा हुआ है x पे पावर m, क्या लिखा हुआ है x पे पावर माइनस m बराबर क्या लिखेंगे 1/x, x पे पावर m माइनस m लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यदि इन द वर्ड्स शब्दों में हम कह सकते हैं यदि p एंड q इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, यदि p और q कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर हो, ठीक, एंड m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और m कोई धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हम बोले m को p एंड q p बाई q इज एनी नॉन जीरो, p बटा q कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर हो, क्या हो कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर हो, एंड m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर और m कोई धनात्मक पूर्णांक है, m का क्या हो जी यानी पॉजिटिव इंटीजर, तब हम क्या करेंगे, चलिए हम देखेंगे पहले इसका आंसर समझ गए होंगे। चलिए लिख देते हैं x पे पावर m बराबर 1/x पे पावर, यही ना था ये x पावर माइनस m बराबर 1/x बाई m। करा यदि f p बाई q इज एनी नॉन जीरो, यदि p बाई q इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्या p बटा q कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर हो एंड m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड m क्या हो कोई धनात्मक पूर्णांक हो, m क्या हो कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो उसको हम किस तरह सूचित करेंगे दें, चलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप सब। p बाई q पे पावर माइनस m, p बाई q पे पावर माइनस m, इसको अगर m को पॉजिटिव करना है तो हम क्या अभी हम पहले बताए थे कि पावर नेगेटिव है, अगर संख्या तो हम पलट देते नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे, तो पावर चेंज हो जाता है। तो अगर इसको पावर पॉजिटिव करना है तो हम लिखेंगे q पर पावर m बटा p पर पावर m, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे q पे पावर m बटा p पे पावर m, इसी को लिख सकते हैं q बाई p के होल पावर m, क्या लिख सकते हैं q बाई p के होल पावर m, आप सब इतना समझेंगे। चलिए कॉपी करते जाइए। जैसे एग्जांपल के रूप में हम जानेंगे सिंप्लीफिकेशन इसी का, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई 4/7 का होल पावर 4/7 का पहले एग्जांपल पहले जानने से पहले कुछ और हम बनाना चाहेंगे, तो इसको हम पहले साबित करके दिखाएंगे, उसके बाद एग्जांपल बहुत सारे देंगे, हम सभी को बनाने चलेंगे आगे, और सभी सब जो भी क्वेश्चन जाए उसको बना करके भेजना है सर। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें। चलो पहले हम इसको एक साल करके देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो जैसे लिखा हुआ है -3/7 का होल पावर -5, हम क्या बताएं -5 पावर है तो संख्या को नीचे आना पड़ेगा,
पावर को पॉजिटिव रखना है तो 1 बाई संख्या का नीचे आता है तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव के लिए -3/7 का होल पावर 5 लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें किसी को भी नहीं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा -3 पे पावर 5 बटा 7 पे पावर 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत? और यहाँ के बाद ध्यान दीजिएगा, 1 बटा, इसको हम बटा को इस तरह से गुना करेंगे, जैसे 1 बटा 2/3 रहे तो क्या करेंगे, 1 इंटू नीचे वाला ऊपर जाता है 3/2, समझे, 1 इंटू 3/2। इसी तरह से इसको हम ऊपर करेंगे और यहाँ मल्टीपल करेंगे, ठीक। तो यहाँ मल्टीपल करने पर क्या आ जाएगा जी, 1 इंटू 7 पे पावर 5 बटा -3 पे पावर 5, इसी को लिख सकते हैं 7 पे पावर 5 बटा -3 पे पावर 5, 7 पे पावर 5 बटा -3 पे पावर 5, ठीक। और इसी को और आगे तो हम जान सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -7 बटा 3 के होल पावर 5, ठीक। तो इतना से हम क्या समझे, अरे इतना हम जो एक्सप्लेन किए, इसको साबित किए, इससे क्या समझे, जैसे अगर संख्या लिखा हुआ है 3/4, ठीक, इसका पावर लिखा हुआ है -4, तो हम 4/3 करके डायरेक्ट पावर 4 कर सकते हैं। अरे इतना से हम इतना ही नहीं समझे, जो संख्या लिखा हो तो अगर संख्या को हम पलट दिए तो पावर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, वही चीज समझना। चलिए आप तो समझो लोग, बताइए इसको। चलिए इस क्वेश्चन के आधार पर हम जानेंगे। -4/7 के होल पावर -4, ठीक, डिवाइड बाय 5/7 के पावर -4। चलिए आप इसको बनाइए एकदम आसानी से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। देखिए एकदम नॉर्मल बच्चा ऐसा, एकदम छोटा बच्चा ऐसा। हम इससे पहले अभी जस्ट तुरंत क्या बताएंगे, संख्या को हम चेंज करेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7/4 के पावर 4, यहाँ तक कोई दिक्कत, डिवाइड 5/7 है, ठीक। इसका भी पावर नेगेटिव है जी, अरे इसका भी नेगेटिव है, इसको भी पलट दिए, क्या हो जाएगा 7/5। अब डिवाइड है और डिवाइड को पलट देते तो मल्टीप्लाई हो जाता है, आप तो पहले से जान रहे हैं ना। 7/4 के होल पावर 4 इंटू 7/, इसको पलटना होगा 5/7 के होल पावर 2। कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब इसी को डिटेल में लिखिए, और 7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 5/7 इंटू 5/7, जितना था उतना मल्टीप्लाई लिख दिए क्या? अरे जो था उसको लिखिएगा ना। चलिए इसी बात 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 बटा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ठीक। यहाँ तक हुआ। और इसके बाद क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काटिएगा ना जी। अरे जो कट रहा है संख्या टोटल उसको तो काटिएगा नहीं आप। चलिए देखिए 7 से 1 7, 2 7 से 2 7 सब। अब कितना बचा 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू
5 बटा 4 इंटू 4 इंटू 4 अब 49 इंटू 25 7 इंटू 7 49 इंटू 20 49 इंटू 25 बटा 64 4 और 4 तो 256 देखिए 4 पे 4 ही होगा 256 हो जाएगा क्या 1225 बटा 256 मेरा आंसर आ गया। इसको आप समझे? चलिए समझ ही गए होंगे। इस तरह का क्वेश्चन है लेसन में, इसको आप बनाइएगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा समझने में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या बताइए। चलिए इसके बाद देखिए कुछ रूल है, उसको आप सही से लिखिए। चलिए हम शॉर्ट में लिखाते हैं। चलिए आप सब इसको बनाइए। क्या होगा बनाते जाइए। चलिए इन जगह को बनाइए। हमारा एक्सपोनेंट मींस इसी सब के बारे में जानना होता है, पावर के बारे में जानेंगे। चलिए बेस सेम पावर जुटेगा m प्लस n, बेस सेम डिवाइड है पावर घटेगा, पावर पे पावर गुना होता है m इंटू या x पे पावर m लिख सकते हैं, ठीक। x पे पावर m इंटू y पे पावर m, ठीक। हाँ इसके बाद आ गया सोल्यूशन। पहले भी बताया गया था, पहले भी ग्रुप में क्वेश्चन यहाँ तक भेजा गया था। चलिए इसके बाद इतना बता दें, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। In a standard form, any number is expressed as a decimal number between 1.0 and 10.0 multiplied by a power of 10. किसी नंबर को टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, बहुत ही छोटी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से हम निरूपित कर सकते हैं। We move decimal point to the right as many places say n as to reach the cross a non-zero digit and the balance multiply by 10 to the power minus n. Thus, thickness of a pipe of paper 0.0016 सेंटीमीटर। इसको बताइए आप, इसे कह रहा है एक पेपर की मोटाई, ठीक। थिकनेस ऑफ ए पेपर thickness of a piece of paper thickness of a piece of paper
इसकी मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है। तो इस छोटी सी रीड को, एकदम नॉर्मल तुच्छ रीड को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके बताइए। ठीक, देखिए पहले इसका क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर -3। ठीक, लेकिन आप सोच रहे होंगे कैसे ऐसा हो सकता है, ये हुआ तो कैसे, इसका वेरिफिकेशन बताइए किस तरह से हम करें कोई किसी भी संख्या को। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, आपको आसानी से हम बताते हैं इसका वेरिफिकेशन। चलिए, तो आप देखिएगा इधर 0.0016 यही लिखा हुआ है जी। पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 0 आएगा, कितना 0, जितना डिजिट है। तो 161234 बटा में 4 0। समझे यहां तक? अरे यहां तक समझे? चलिए, यहां तक आप आसानी से समझ गए। सेंटीमीटर नहीं जी। अब इसी को देखें, इतना 16 गुने 1.6 गुने 10 लिख सकते हैं। अरे 1.6 गुने 10 लिख सकते हैं। पॉइंट हटा, पॉइंट के बदले 0 आए, 1.6 गुना 10 बटा 10 पे पावर 1 2 3 4। 1.6 इंटू 10 बराबर 10 पे पावर 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 1.6 गुने 10 इंटू बटा में है पावर 4, ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव, 10 पे पावर -4, ये तो +1 है, तो क्या हो जाएगा 1.6 गुने 10 पे पावर -3। समझ गए हैं आप? ठीक, अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाता है कहीं तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसको फिर से बताएंगे। और जब तक आप नहीं समझे जब तक हम समझाते रहेंगे। ठीक, अगला वीडियो में भी आप कमेंट में लिखिए, जहाँ भी कुछ थोड़ा सा भी दिक्कत होता है आप तुरंत बताइए। ठीक, जैसे आप देखिए साइज ऑफ ए प्लांट सेल, साइज ऑफ ए प्लांट सेल, प्लांट सेल की साइज है 0. मीटर। ठीक, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ के बाद पॉइंट देंगे 1.275 इंटू 10 पे पावर, सब नीचे जाएगा। चार 8 और 8 में से 15, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 बटा में 8 0 जाएगा, लेकिन फिर 3 हट जाएगा, 8 में से 3 -5। समझ गए? हो गया इसका। चलिए देखिए, प्रीफिक्स ऑफ डेली यूज स्वयं एक्सपोनेंट, जिस छोटी इकाई को हम डेली यूज करते हैं उसको एक पावर के रूप में हम सब देखेंगे। ठीक,
आप आसानी से सीधा बोर्ड देखते रहिए, आपको सब चीज समझ में आएगा। प्रीफिक्स ऑफ डेली यूज, प्रीफिक्स ऑफ डेली यूज शोइंग एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के रूप में दर्शाया गया है। ठीक, देखा 10 की पावर हुआ है 10 प्लस तो है, ठीक। देखा हेक्टा, हेक्टा किसको बोलेंगे? 10 पे पावर 2, 100 प्लस प्लस तो है किलो, टेन टू पावर 3, थाउजेंड्स प्लेस पर है। मेगा 10 टू पावर 4, मेगा क्या हो गया? मिलियन, मिलियन प्लेस पर है। अच्छा, मेगा 10 पावर 6 होता है, मिलियन प्लेस हो गया। जीगा 10 पे पावर 9, बिलियन प्लेस पे आ गया। ये हो गया 13, 10 पे पावर 12, ये हो गया ट्रिलियन, ट्रिलियन प्लेस पर आ गया। अब निगेटिव में चल जाए, जहां तक होता है पॉजिटिव वहां तक निगेटिव भी होता है, इसको रिमेंबर कर जाना है। 1000 होता है, देखिए यहाँ पे होता है डेसी, ठीक। 10 पे पावर -1, 10 सेंटी, 10 पे पावर -2, 100 टीएच, ध्यान दीजिएगा, मिली मतलब एकदम न्यूनतम इकाई है, 10 पे पावर -3, इसको क्या कहेंगे? थाउजेंड्स। थाउजेंड्स। अगला होता है माइक्रो, 10 पे पावर -6, माइक्रो, इसको कहेंगे मिलियन। मिलियन। नैनो, 10 पे पावर -9, नैनो 10 पे पावर -9, इसको कहेंगे बिलियन। नैनो, ध्यान दीजिएगा, नैनो बिलियन। अब होता है नैनो के बाद पिको, PICO, पिको, 10 पे पावर -12, बिलियन के बाद हो जाएगा ट्रिलियन, TRILLION, दिखाई नहीं दे रहा होगा सब, आप सुन करके लिख लीजिए, ट्रिलियन होता है, ट्रिलियन। देखिए
पॉजिटिव मीन्स पता चल गया पावर, और नेगेटिव जहाँ पॉजिटिव होता है वहां तक नेगेटिव भी होता है, ठीक। तो देखिए डे का पावर 1 हेक्टा 2 किलो 3 मेगा 6 जीगा 9 टेरा 12। नेगेटिव में है डेसी -1 सेंटी -2 मिली -3 माइक्रो -6 नैनो -9 और पिको PICO पिको कितना होता है 10⁻⁻12। ये सब होता है हमारा न्यूनतम और छोटी और बड़ी इकाई मास मापने के लिए, किसी भी संख्या के बारे में जानने के लिए डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही हम सब जानेंगे, और सभी होमवर्क बना करके भेज दीजिएगा ग्रुप में, सभी को होमवर्क चला जाएगा। अगला दिन हम स्टार्ट करेंगे प्लेइंग विद नंबर थर्ड लेसन, तीसरा लेसन है हमारा। चलिए आज के लिए इतना ही, और होमवर्क सब ध्यान देंगे, सही से बनाइए और कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसा ये अभी वायरस फैला हुआ है, एक कर सकते हैं नया वायरस नहीं, नया छुट्टी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा बहुत बार ऐसा हो चुका है पहले। एक बार 1661 में भी प्लेगा नाम का वायरस फैला था। तो उस टाइम में 1661 में प्लेगा नाम का वायरस फैला था। तो न्यूटन गए थे ब्रिलियंट यूनिवर्सिटी में, ब्रिलियंट या नहीं याद है। तो 1661 में वायरस फैला था एक बार। तो ब्रिलियंट या यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, तो वहाँ 1 साल के लिए अवकाश मिल गया। प्लेगा वायरस फैला था, इसी के कारण 1 साल का अवकाश छुट्टी मिल गया। तो 1 साल के लिए छुट्टी मिल गया। न्यूटन बहुत उदास रहने लगे कि 1 साल मेरा पढ़ाई रुक गया, हम बहुत ही बिजी चला है। तो बहुत ही मतलब कि बहुत उदास रहने लगे, और इसी उदासी में भी कुछ छिपा होता है, ठीक। बहुत उदास रहने लगे। फिर कुछ दिनों बाद जब उन्होंने कहीं घर से बाहर कहीं बीच के निकट कहीं बैठे हुए थे, तब वहाँ एक आम का पेड़ गिरा, आम गिरा पेड़ से ऊपर से नीचे। तो न्यूटन उसी को देखने लगे कि आम ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऊपर से नीचे क्यों गिरा, और इसी वहाँ से इसका खोज स्टार्ट हो गया, जो कि 4 साल में इसके बारे में ज्ञान पता चला कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो उदासी से उदास नहीं होना, उदासी में भी कुछ छिपा होता है। तो आज के लिए इतना ही, और सब घर में पढ़ाई करें। चलिए ठीक, धन्यवाद।